सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को जिसका नाम है रहने दे रे तू। बेल आइकन को जरूर से दबाइए लिटरेरी कहानियां सबसे पहले सुनने के लिए। नमस्कार मित्रों, मैं आपको हर 2-3 दिन में अपनी एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानियाँ जो होती हैं ये कुछ मेरी लिखी हुई होती हैं और कुछ कहानियाँ दूसरे हमारे देश के प्रसिद्ध लेखकों की लिखी हुई होती हैं। लेकिन आज जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रही हूँ ये ना तो मेरी लिखी कहानी है और ना ही दूसरे प्रसिद्ध लेखकों की कलम से लिखी हुई एक कहानी है। ये कहानी बेसिकली आज ही के सुबह के अखबार की एक खबर है और मैं ये कहूँगी कि मेरा दिल तो ये नहीं कहता है, मैं ये होप नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये खबर किसी ज़माने में थी, है और रहेगी। लगता है कुछ बदलने वाला है ही नहीं। मैं रोज़ नाश्ता करती हूँ करीब 10:30-11 बजे के करीब और अपना फेवरेट मेरा एक प्लेस है वहाँ बैठती हूँ। तो अखबार लेकर के आज मैं फिर से उसी तरीके से बैठी और अखबार पढ़ने लगी। एक सिप लिया था, 1-2 पेज फ्लिप किए न्यूज़पेपर के और एक खबर पर मेरी नज़र पड़ी। खबर कुछ इस तरह से थी कि लोनी एक जगह है, आप सब ने भी सुना ही होगा। यहाँ एक कार ड्राइवर है, उनका पेशा कार ड्राइवरी है। अचानक उनकी 2 बेटियाँ 30 जून को संदिग्ध हालत में लापता हो जाती हैं। बहुत दुखी होते हैं, थाने में जाते हैं अपनी बेटियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। अब इसकी आगे की खबर मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले मैं आपको याद दिलाती हूँ कि प्रेमचंद जी का एक बहुत ही फेमस उपन्यास गोदान आप सब ने डेफिनेटली पढ़ा होगा। इसके कुछ प्रमुख पात्र थे, होरी, धनिया, भोला, गोबर, बहुत सारे इसमें पात्र हैं, बहुत सारे पात्र हैं, लेकिन ये कुछ प्रमुख पात्र हैं। होरी जो है वो अपने गांव का एक बहुत ही गरीब किसान है, उसको रिप्रेजेंट करता है। धनिया पत्नी है उनकी, और जो भोला है वो गांव का मुखिया है। उसका व्यापार जो है वो गायों की खरीद फरोख्त करना है और इसके अलावा वो दूधिया भी है, यानी कि दूध का भी व्यापार करता है। काफ़ी दबदबा है उसका गांव में। होरी पर बहुत कर्ज हो गया था, ऑलरेडी बहुत कर्ज था, लेकिन गांव का मुखिया जो ये भोला है ये अपना कुछ पैसा लेने के लिए या किसी और भी एक वजह से होरी के घर आता है और अपने पैसे की डिमांड करता है। होरी नहीं दे सकता था, उसके पास पैसा था ही नहीं, वो पहले से ही बहुत ज़्यादा कर्ज के तले दबा हुआ था। तो भोला जो है बहुत ही अपनी शर्मनाक हरकत करता है और होरी के जो बैल थे उन्हें खोल करके ले जाता है। अब जो किसान को समझते हैं, जो खेती को समझते हैं, जो गांव से प्यार करते हैं, जो उन्होंने उसको जिया है, वो जानते होंगे डेफिनेटली कि किसान के लिए बैल, गाय क्या क्या मायने रखते हैं। यानी उसके बैल को लेकर के चले जाना या उसके बैल का मर जाना, वो अपंग हो जाता है, उसके आगे कुछ बचता नहीं है उसके पास। तो वही हुआ होरी के साथ में। अब देखिए, हम आते हैं न्यूज़पेपर की खबर पर कि वो अपनी बेटियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने में जाते हैं। वहाँ उनसे कहा जाता है कि आपकी रिपोर्ट तब लिखी जाएगी, आप कुछ पहले पैसे का इंतज़ाम कर लीजिए क्योंकि कुछ खर्चा होगा। उनके पास पैसा था नहीं, क्या करते, क्योंकि उनसे कहा गया था कि आपकी बेटियों को ढूंढने के लिए हमें उत्तराखंड की तरफ जाना पड़ेगा, तो एक बड़ी गाड़ी उसका इंतज़ाम करना पड़ेगा, वहाँ पर रहने का इंतज़ाम करना पड़ेगा, आप भी ठहरेंगे हम भी ठहरेंगे, तो ये सारा इंतज़ाम, इसका पैसा वैसा आप ही को देखना है। उस बेचारे के पास कोई पैसा था नहीं, एकदम से ज़रूरी नहीं हर किसी के पास इतनी मोटी रकम हो, और वो भी इस क्रूशियल टाइम में, इस क्रिटिकल टाइम में। तो उन्होंने अपने घर में जो 2 गाय बंधी हुई थी, वो जो गाय हैं वो ज़रूर, क्योंकि मेरे खुद के घर में गाय रही हुई हैं तो मैं जानती हूँ कि वो जो गाय जो थी वो घर की बेटियों की जैसी ही होती हैं। बिल्कुल उनको घर की बेटियों की तरह ही से ही प्यार और दुलार किया जाता है, आदर दिया जाता है। उनको उन 2 गायों को बेचना पड़ा। वो क्या करते, उन्हें बेचना पड़ा और जो पैसा आया वो उससे उस बड़ी गाड़ी का इंतज़ाम किया गया और उस होटल का इंतज़ाम किया गया उत्तराखंड में, जहाँ पुलिस को ठहरना था, जहाँ उनको ठहरना था। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा दुख की बात ये रही कि बेटियां भी नहीं मिली हैं अब तक। 30 जून से वो लोग लापता हैं, दोनों बच्चियां, और गाय भी बिक गई। अब आप देखिए कि उस वक्त प्रेमचंद जी ने ये जब नॉवल लिखा था, तब से आज का वक्त आ चुका है
और हम लोग सोचते थे, मैं तो यही सोचती थी कि बहुत डिफरेंस आ चुका है। जब भी गोदान पड़ती थी तो यही दिमाग में आता था, ये उस वक्त की बात है, उस वक्त के गरीब किसान की बात है। बहुत स्थितियां बदल चुकी हैं, अब तो आदमी थोड़ा बदल गया है, अब इतनी मतलब गरीबी है लेकिन इस हद तक नहीं है, और लोग समझते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। वो जो गांव में पुराणपंथी थी, ज़मींदार थे, ठेकेदार थे, मुखिया थे, वो कितने बुरी तरीके से एक गरीब आदमी को सताया करते थे, वो सब अब शायद ख़त्म हो चुका है। लेकिन आज की खबर पढ़ने के बाद में मुझे ये एहसास हुआ, पक्का विश्वास हो गया कि शायद अगर मैं कंपेयर करूं तो शायद गरीबों के लिए वो समय ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि इतना बुरा मेरे ख्याल से शायद ही किसी के साथ होता हो कि अगर बेटियों को, पुलिस को खोजना है तो पहले आप पैसा लेकर के आइए, उसके लिए एक आदमी को अपने घर की गाय बेचनी पड़ जाए। तो यही मैंने कंपेयर किया, और कंपेयर करते हुए मुझे आज ये बात दिमाग में आई कि आज हमारे देश की संसद में जमकर हंगामा हुआ है, और ये जो हंगामा हुआ है ना, ये होता था, होता है और होता ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। और इस हंगामे से मुझे धूमिल जी की एक कविता याद आती है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी और है जो ना रोटी बेलता है और ना रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, ये तीसरा आदमी कौन है? देश की संसद मौन है। और मेरे शब्दों में यानी कि ऋतु के शब्दों में, वो मौन ही रहेगी। आगे आप समझदार हैं। तो चलिए फ़िलहाल आपसे मैं विदा लेती हूँ। नेक्स्ट स्टोरी में आपसे फिर मुलाकात करूँगी। टिल देन, बाय बाय।